हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैज़ आमिर क्लासेस। बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता कि उन्हें कब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है और कब उन पर ज़रूरी हो गया है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। तो आज हम ऐसे सारे लोगों के बारे में मुख्तसर सा एक सेशन हमने कंडक्ट किया है कि इन लोगों के बारे में हम जान लें कि कौन लोग हैं जिन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। तो बेसिकली पहले गवर्नमेंट ने इसके लिए एक छोटी सी लिस्ट बनाई हुई थी, उसे बाद में इसे एक्सटेंड किया गया और अभी लास्ट मंथ में अप्रैल में एक सीबीडीटी का वाई नोटिफिकेशन आया है जिसमें उन्होंने इस लिस्ट में 4 और लोगों को ऐड कर दिया है। तो ऐसे कुछ लोग हो जाते हैं। तो आज हम देखते हैं ये कौन लोग हैं। ITR फाइलिंग इज़ मैंडेटरी फॉर 8 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल। 8 लोग हैं जिन्हें ज़रूरी है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। सबसे पहले होते हैं ऐसे वो लोग जिनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड कर जाती है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ये फ़िलहाल 2.5 लाख है। इससे बजट में गवर्नमेंट के जो अपना फिनांस मिनिस्टर होते हैं वो बजट जब पेश करते हैं तो इस लिमिट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। कम तो नहीं करते, आमतौर पे ज़्यादा ही करते हैं। तो वो एक जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, मतलब इसके ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है तो फिर आपके लिए ज़रूरी है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। वो फ़िलहाल 2.5 लाख है। एक बात ध्यान रखें कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है और 5 लाख से कम है तो जो भी टैक्स आता है वो पूरा आपको वापस मिल जाता है। एक ऐसा रिबेट का सेक्शन है। तो आप ये ना समझें कि 5 लाख तक एग्जम्प्ट है, इनकम हो जाती है तो 5 लाख के ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। जी नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न 2.5 लाख इनकम होती है, उसके ऊपर आपको फाइल करना है। आप टैक्स भर रहे हो या नहीं पे कर रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करना है। दूसरी बात, जिन लोगों ने अपने बैंक के करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपया डिपॉजिट किया हुआ है, 1 करोड़, और एक फिनंशियल ईयर में, एक पर्टिकुलर फिनंशियल ईयर में अगर आपने अपने बैंक के करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपया डिपॉजिट किया हुआ है, फिर ये नहीं देखा जाएगा कि आपकी जो फर्म है वो लॉस में जा रही है या आपकी इनकम जो है ऑडिट के बाद वो 2.5 लाख से कम हो जाती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका 1 करोड़ रुपया आपने डिपॉजिट किया करंट अकाउंट में, मतलब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। उसके बाद अगर आपने स्पेंड किया है मोर देन 2 लैक्स, 2 लाख रुपये से ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल के लिए, एक साल में फॉरेन ट्रैवल के लिए अगर आपने 2 लाख रुपयों से ज़्यादा खर्च किए हुए हैं तो फिर आपको भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी हो जाएगा। या फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे की हुई है 1 लाख रुपये से ज़्यादा एक फिनंशियल ईयर में। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल का क्यों, यहाँ पे क्या ताल्लुक है इलेक्ट्रिसिटी बिल का? देखिए, ऑफिसेज वगैरह होती हैं, अगर बड़ी ऑफिस हो जाती हैं तो महीने का 10-12 हज़ार रुपया उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। इससे समझ में आता है कि इस ऑफिस की कैपेसिटी क्या है, ये लोग कौन से लेवल के लोग हैं और क्या काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अगर ये लोग इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, मतलब हो सकता है इनकी इनकम ज़्यादा हो और ये छुपाने की कोशिश कर रहे हों। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स वगैरह होती है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए गोडाउन वगैरह होते हैं जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा लगती है। तो ऐसी भी जगहों पर अगर आपकी 9,000 रुपये भी इलेक्ट्रिसिटी लग जाती है तो फिर 1 लाख से ज़्यादा महीने की 9,000 रुपये भी अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पे करते हो तो फिर तो 1 लाख के ऊपर हो ही जाता है एक फिनंशियल ईयर में। तो ऐसे सारे लोगों को गवर्नमेंट इकट्ठा कर रही है कि कौन कौन लोग हैं जो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी 1 लाख से ज़्यादा पे किए हुए हैं, तो उन्हें भी इनकम टैक्स रिटर्न के दायरे में लाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। फिर उसके बाद आता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है TDS और TCS का। TDS होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और TCS होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एट टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये ऐसी बात होती है कि जो सैलरीड पर्सन होते हैं ना, आम तौर पे वो हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि यार वो कॉलेज वाले तो कट कर लिए मेरा TDS, मेरे को क्या ज़रूरत है, जितना टैक्स आप पूरा कट कर चुके हैं तो मेरे को क्या ज़रूरत है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। तो ये उनका एक मिसकंसेप्शन है। देखिए, TDS आपका कट हो रहा है वो एक अलग चीज़ है और इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करना है वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने तो स्ट्रिक्टली एक यहाँ पर बता दिया है कि अगर आपका एक फिनंशियल ईयर में
25,000 रुपये से ज़्यादा TDS या TCS कट होता है, TDS कट होता है या TCS आप जमा करते हैं 25,000 से ज़्यादा एक फिनेंशियल ईयर में, तो आपके लिए ज़रूरी है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। लेकिन यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स को देखिए, सीनियर सिटीज़न कौन होते हैं? जिनकी एज 60 ईयर्स के ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोगों के लिए ये जो लिमिट 25,000 की है उसे 50,000 कर दी गई है। मतलब 50,000 तक के TDS अगर उनका कट हो रहा है तो उन्हें ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर हो रहा है तो वो ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में रखें हम, अगर आपकी इनकम हो जाती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा, तो आपको वैसे ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, आपकी सैलरी अगर ज़्यादा है तो। और अगर आपकी सैलरी हो जाती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है लेकिन आपका TDS कटा हुआ है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है ताकि वो TDS जो फजूल में कटा हुआ है उसे वापस मंगाया जाए। काटना नहीं चाहिए था TDS, क्योंकि आपकी सैलरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं बैठता है। लेकिन चूंकि इंस्टीट्यूट ने किसी लॉ या रेगुलेशन के तहत आपका TDS काट लिया, तो उस TDS को आप गवर्नमेंट से वापस मंगाएंगे, रिफ़ंड मंगाएंगे। तो रिफ़ंड मंगाने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। तो कुछ भी हो, कैसे भी हो, आपके लिए बेहतर यही रहेगा सैलरीड पर्सन के लिए ख़ास तौर पर कि वो लोग TDS अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, ताकि उनको जो भी जमाशुदा TDS वगैरह है या कहीं से वो TCS वगैरह है वो सब उनके अकाउंट में वापस आ जाए। या फिर अगर आपने बैंक के सेविंग अकाउंट में 50 लाख रुपया जमा किया है, आप देखिए इससे पहले जो कंडीशन थी वो थी कि बैंक के करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपया, करंट अकाउंट आमतौर से बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज़ होता है, तो उसके लिए लिमिट थी 1 करोड़ रुपया। लेकिन यहाँ पर सेविंग है, अगर आपने सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट किया है, अब ज़रूरी नहीं है कि वो जो सेविंग होगी आपकी वो एक ही फिनेंशियल ईयर की हो सकते है वो 10 साल से आ रही हो, 20 साल से आ रही हो आपकी सेविंग थोड़ी थोड़ी। अब आप सोचें कि पूरा एक साथ मैं सेविंग अकाउंट में कर दूं, डिपॉजिट कर दूं, या फिर आपने कोई ज़मीन वगैरह बेची है या घर वगैरह बेचा है या कोई भी आपका कैपिटल असेट है, या फिर किसी और वजह से आपके पास एक लम सम अमाउंट आया है PF वगैरह का या ग्रेचुइटी से, और वो 50 लाख के ऊपर आप एक साल में अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, तब भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। अब यहाँ पर नए 4 लोग आते हैं, ऐसे बेसिकली 8 लोग थे, हमने 4 लोगों का देखा, अब 4 लोग और आ जाएंगे यहाँ पर। जो 2 लोग को तो हम देख चुके हैं, 2 लोग लास्ट के बचे हैं। तो ये सब अभी जो नए अभी नोटिफिकेशन आई है पिछले महीने में 21 अप्रैल 2022 को, ये सब उसके बाद अंडर में आए हैं ये सब। तो बिजनेस टर्नओवर मोर देन 60 लाख है, कोई भी बिजनेस है, अभी तक के ये कोई कंडीशन नहीं थी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। अभी तक के था कि ठीक है अगर आप बिजनेस है तो वही 1 करोड़ के ऊपर अगर होते तो ऑडिट ज़रूरी था, और 2.5 लाख के ऊपर इनकम है तो ITR। लेकिन अब यहाँ पर कर दिया गया आप लॉस में भी हो, आपकी इनकम 1 ही लाख हो, आपकी इनकम कुछ नहीं हो या 2.5 लाख से कम हो, लेकिन अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर हो जाता है 60 लाख रुपया, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। बिज़नेस टर्नओवर यहाँ पर बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि छोटे मोटे बिजनेसेस भी जो भी रहते हैं उनका भी 60 लाख के ऊपर टर्नओवर हो जाता है, और इसलिए उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। और लास्ट में आता है प्रोफेशन। देखिए बिज़नेस अलग चीज़ है जो हम गुड्स में डीलिंग करते हैं, और प्रोफेशन जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और जो सर्विसेज जो होती है आमतौर पर सिलेक्टेड सर्विसेज हैं। गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखे हैं कि ये प्रोफेशन हैं जिन्हें हम प्रोफेशनल रिसिप्ट कहेंगे। तो वो कौन से प्रोफेशन हैं वो हम देख लेते हैं। पहले आप ये समझ लें कि प्रोफेशनल रिसिप्ट अगर आती है 10 लाख के ऊपर, बिजनेस रिसिप्ट थी 60 लाख और प्रोफेशनल रिसिप्ट है 10 लाख, तो 10 लाख रुपया अगर एक फिनेंशियल ईयर में आपके पास आ जाता है तो अभी आपको रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। वो कौन कौन से प्रोफेशन हैं हम देख लेते हैं, गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा है। सबसे पहले है आर्किटेक्चर का जो प्रोफेशन है, मतलब जो आर्किटेक्ट्स होते हैं वो लोगों के लिए, वो लोग इस लिस्ट में आते हैं। उसके बाद हमारे इंजीनियर्स आते हैं, कोई भी फील्ड के इंजीनियर हों, यहाँ पर सिविल इंजीनियर मैंने लिया है लेकिन वो कोई भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिकल, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंजीनियर कुछ भी आ सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे लॉ प्रोफेशनल्स, मतलब लीगल एडवाइज़र्स वगैरह हो गए, एडवोकेट वगैरह हो गए, ये सारे वकील जिन्हें हम कहते हैं, तो वो भी आ जाते हैं इस प्रोफेशन में। या फिर IT प्रोफेशनल्स हैं वो लोग आएंगे,
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ सकते हैं, या अकाउंटिंग की कोई भी प्रोफेशन वाले बंदे इस फील्ड में आ जाएंगे, यानी प्रोफेशनल रिसिप्ट में ये लोग कवर होते हैं। या फिर इंटीरियर डेकोरेटर आ जाएंगे। डॉक्टर्स, वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनकी खिदमत सबसे ज़्यादा होती हैं, मेरा अंदाज़ा है ऐसा। तो जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स जो भी होंगे, मेडिकल प्रोफेशनल्स मतलब मेडिकल से रिलेटेड कोई भी, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट भी आ जाएंगे, या फिर डॉक्टर्स वगैरह, डेंटिस्ट वगैरह, सारे लोग उसमें कवर होते हैं। इन लोगों की अगर प्रोफेशनल रिसिप्ट हो जाती है 10 लाख से ज़्यादा, तो इन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। या फिर हमारे फ्रीलांसर्स, देखिए आजकल फ्रीलांसिंग का वर्क आपको पता ही होगा कि कोविड के बाद से एक बूम हो गया इसका, और इंडिया में तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू फ्रीलांसर्स की वजह से जनरेट हो रहा है, जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं और उनकी वजह से रेवेन्यू हमारे यहाँ पर आता है। तो तो ऐसे फ्रीलांसर्स भी जो हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, अगर वो 10 लाख से ज़्यादा उनकी एनुअल इनकम हो जाती है, ग्रॉस रिसिप्ट हो जाती है, इनकम नहीं कहना चाहिए, रिसिप्ट भी अगर होती है, इसमें इस बाद में निकाला जाएगा उसमें से, लेकिन उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। और लास्ट में हमारे आते हैं शाहरुख खान साहब। फिल्म एक्टर्स, फिल्मों में जो भी एक्टिंग करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो हीरो ही हों, या फिर वो विलन हो सकते हैं, या साइड रोल में आ सकते हैं। कोई भी फिल्मों में काम करने वाले कोई भी लोग, अगर उनका भी प्रोफेशनल रिसिप्ट माना जाएगा, और ये प्रोफेशनल रिसिप्ट अगर 10 लाख से एक्सीड कर जाएगी एक साल में, तो उन्हें भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी हो जाएगा। मुझे लगता है खान साहब की भी 10 लाख से ऊपर हो जाती होगी इनकम, वो भी शायद इनकम टैक्स रिटर्न अपना फाइल करते ही होंगे। तो एक छोटा सा सेशन था, उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ आई होंगी। फिर मिलते हैं, फ़ी अमानिल्लाह।